हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य श्री अभयनंदीकृत जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। इस व्याकरण के अध्ययन में अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण हमारा चल रहा है। अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण में दीर्घ ईकारांत शब्द कुमारी हमारे मध्य है। पूर्व सत्र में कुमारी शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन में कुमारी हल ज्ञापो द्यासुसिप्तनच सूत्र से सी का लोप, कुमारियौ अची को यण से यण आदेश, कुमारिया अची को यण से यण आदेश। हे कुमारी प्रोम बार्थाम्बो से ह्रस्व आदेश, प्रात सूत्र से सी का लोप। हे कुमारियौ हे कुमारिया अम विभक्ति में पूर्वो मी सूत्र के माध्यम से पूर्व रूप, बहुवचन में शशि सूत्र के माध्यम से पूर्व रूप होकर कुमारी, टा विभक्ति में अची को यण कुमारिया, कुमारी भ्याम और कुमारी भी। आज के सत्र में चतुर्थी विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में गे विभक्ति हमारे मध्य है। गंकार का अनुबंध लोप होकर अति कुमारी धन ए, यह हमारी स्थिति है। और इस कुमारी धन ए इस स्थिति में अची को यण सूत्र की प्राप्ति है। यवौ स्त्री आख्यौ मु सूत्र से कुमारी शब्द की मुंह संज्ञा हो जाती है और मुंह संज्ञा का फल है अणमो, अर्थात गे गसी गस गी इन चार विभक्तियों के आने पर अटका आगम हो जाता है। अटके आगम में टकार का अनुबंध है कुमारी धन आ धन ए। अगला सूत्र है अटश्च। ये अटश्च सूत्र आ और ए को ऐकार रूप ऐप आदेश करता है। कुमारी ऐ, यहां पर अची को यण सूत्र से ई के स्थान पर या आदेश होकर कुमारियई प्रयोग सिद्ध होता है। पुनः एक बार समझ लें, दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में गे गसी गस और गी विभक्ति के होने पर अणमो सूत्र के माध्यम से अटका आगम होता है
और अटश्च सूत्र से दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाती है, यानी कि अटके आगम और प्रत्यय विभक्ति संबंधी दोनों अचों के मिलने पर एक वृद्धि रूप आदेश आई होकर अची को यण से यण करने पर कुमार यही प्रयोग सिद्ध होता है। कुमारी शब्द से पंचमी चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन की विवक्षा में भ्यस विभक्ति के आने पर सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र के माध्यम से कुमारी भ्या प्रयोग सिद्ध होता है। कुमारी शब्द से पंचमी षष्ठी विभक्ति के एक वचन में गसी और गस विभक्ति के आने पर गकार और इकार का अनुबंध लोप होकर कुमारी धन अस। इस स्थिति में यवौ स्त्री आख्यो मुंह सूत्र से कुमारी शब्द की मुंह संज्ञा हो जाती है। मुंह संज्ञा करने का फल अणमो सूत्र के माध्यम से अटका आगम टाका अनुबंध लोप हो जाने पर अटश्च सूत्र से अट का आ और अस का आ, ये दोनों के स्थान पर आ वृद्धि रूप आदेश हो जाएगा तो स्थिति हो जाती है कुमारी धन आस। यहां पुनः अची को यण सूत्र के माध्यम से कुमारी में रहने वाली ई के स्थान पर या आदेश होकर सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर कुमारिया प्रयोग सिद्ध होता है। कुमारी शब्द से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन की विवक्षा में ओस विभक्ति के आने पर कुमारी धन ओस। यहां पर अची को यण सूत्र से कुमारी में रहने वाली ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा और सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश करने पर अहीनम परेण संयोज्यम कुमारियो प्रयोग सिद्ध होता है। कुमारी शब्द से षष्ठी विभक्ति के बहुवचन की विवक्षा में आम विभक्ति के आने पर कुमारी धन आम। यहां अच्छी को यण सूत्र की प्राप्ति है। प्रेल मेवाप चतुरो नुट सूत्र से नुट का आगम कर उकार और टकार की संज्ञा कर कुमारी ना धन आम। इस स्थिति में अट कुप वांग वायपी सूत्र के माध्यम से नकार के स्थान पर ना आदेश हो जाएगा तो प्रयोग बनेगा कुमारी नाम। कुमारी शब्द से सप्तमी विभक्ति के एक वचन में नी विभक्ति के आने पर गकार का अनुबंध खा लोप कर
कुमारी धन ई। यहां पर अची को यण और स्वे को दी सूत्र की प्राप्ति है, परंतु यवौ स्त्री आख्यौ मुंह सूत्र के माध्यम से मुंह संज्ञा हो जाने पर गे राम एवं निव्या सूत्र से गी के स्थान पर आम आदेश की प्राप्ति है, और उसके बाद अणमो सूत्र से अटके आगम की प्राप्ति है। दो सूत्रों की प्राप्ति एक साथ होने पर प्रेल मेवाब चतुरो नुट सूत्र के माध्यम से आम का आदेश होना है, अणमो सूत्र से अटका आगम होना है, परंतु स्पर्धे परम सूत्र कहता है कि दो कार्य एक साथ यदि करना हो, क्योंकि यहां पर घी विभक्ति के रहने पर अणमो सूत्र से अटके आगम की प्राप्ति है, और घी के स्थान पर आम आदेश कर दिया गया है, गे राम मेवाम निव्या, तो प्रेल मेवाब चतुरो नुट सूत्र के माध्यम से नुट के आगम की प्राप्ति है, परंतु वास्तविकता यह है कि यहां पर विभक्ति पूर्व में घी थी, उस घी को आम आदेश किया है, आम विभक्ति नहीं। घी के स्थान पर आम आदेश किए जाने पर वह घी विभक्ति ही कहलाएगी, आम विभक्ति नहीं। अतः अटस्च सूत्र से अटका आगम हो जाएगा, अणमो सूत्र से अटका आगम, और अटस्च सूत्र से आम और आ इन दोनों के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होकर अची को यण सूत्र से ई के स्थान पर या आदेश हो जाने पर शब्द सिद्ध होता है कुमारियाम, और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में सुप विभक्ति के आने पर पाका अनुबंध लोप हो जाएगा, कुमारी धन सु, यहां त्यादेशयो सूत्र के माध्यम से जो दंत सकार है, उस दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश हो जाने पर कुमारी सुहु। अब इसके संपूर्ण प्रयोग एक बार हमें सुन लेना है। कुमारी कुमार्यौ कुमार्या इति प्रथमा, हे कुमारी हे कुमार्यौ हे कुमार्या संबोधन, कुमार्यम कुमार्यौ कुमार्या, द्वितीय विभक्ति में कुमारी
और उसके बाद में टा विभक्ति के आने पर कुमारिया, कुमारी भ्याम और कुमारी भी प्रयोग सिद्ध होता है। चतुर्थी विभक्ति में कुमार्यई, कुमारी भ्याम, कुमारीभ्यः। पंचमी में कुमार्या, कुमारीभ्याम, कुमारीभ्यः। षष्ठी में कुमार्या, कुमार्योः, कुमारीणाम, कुमार्याम, कुमार्योः, कुमारीषुः प्रयोग से। इसी प्रकार गौरी, नदी, लक्ष्मी इत्यादि शब्दों के प्रयोग जानने चाहिए, परंतु लक्ष्मी और गौरी और तरी तंत्री इन दोनों शब्दों में हल ज्ञापोद्यासु सिप्त्यनच सूत्र से शी का लोप नहीं होगा। बाकी सभी काम कुमारी शब्द के सदृश जानना चाहिए। अब हमारे बीच अगला शब्द वह है श्री। अब श्री शब्द में एक स्वर है। एक स्वर के होने पर इस स्त्री शब्द को ये आदेश होता है, और ये आदि आदेश होने पर शेष चर्चाएं इस स्त्री शब्द की अगले सत्र में हम आपके बीच में करेंगे। जो अगले सूत्र हमारे बीच में आएंगे वे सूत्रों के माध्यम से स्त्रियां, इन सूत्रों के माध्यम से नदी संज्ञा की जाएगी, मुंह संज्ञा की जाएगी, और मुंह संज्ञा आदि का कार्य इस स्त्री शब्द के माध्यम से कुछ विशेष आपको देखने के लिए मिलेगी, जहां पर ई के स्थान पर यह आदेश किया जाएगा और नदी संज्ञा होने पर, मुंह संज्ञा होने पर गे के स्थान पर अटका आगम किया जाएगा, फिर पुनः वृद्धि की जाएगी। तो ये सभी प्रक्रिया कुछ विशेषता को लिए हुए रहेगी। ऐसे स्त्री शब्द की चर्चा अगले सत्र में आपके बीच आएगी। कुमारी शब्द की तरह ही स्त्रीलिंग में जितने भी शब्द दीर्घ ईकारांत होते हैं, उन सभी शब्दों की सिद्धि हमें कुमारी शब्द के समान ही करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से जो शब्द स्त्रीलिंगवाची होते हैं, ऐसे स्त्रीलिंगवाची में अक्षोहिणी, सेना विशेष, अंगुली, अटवी, अनिकिनी, अनुक्रमणी, अनुचरी, अमरावती, अनिकिनी, अनुक्रमणी, अनुचरी, अमरावती, अनुचरी, अनुक्रमणी, अनुचरी, अनुक्रमणी, अनुचरी, अनुचरी, अनुक्रमणी, अनुचरी, अनुचरी, अनुक्रमणी, 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 अनुचरी,
अरण्यानि अवाची अस्मरी आनुपूर्वी आमल की इंगुदी इंद्राणी उज्जैनी उदीची उर्वशी उर्वी ऋतुमती एकादशी कटी कठिनी कदली कवरी कमठी करीणी कर्तनी कस्तूरी काकली काकिणी काकी कादम्बरी कादम्बिनी कामनी कालिंदी कावेरी काशी किंवदंती कुट्टनी केतकी कौमुदी कौशाम्बी गर्दभी गाली गुटी गुरवी गृहिणी गोष्ठी गोस्तनी घृतचौरी छागी जगती जननी ज्योत्सनी टिप्पणी तटीनी तपस्विनी तरंगिणी तरुणी तामसी तिरस्करिणी त्री दासी दूती देवकी देवी दैनंदिनी द्रौपदी धमनी नगरी नटी नदी नलिनी नाड़ी नारी पतिवतनी पत्नी पदवी पद्मिनी पांचाली पितामही पुत्री पुरी पुष्करिणी पृथ्वी इत्यादि जो ईकारांत शब्द हैं उन सभी के रूप कुमारी शब्द के समान जानना चाहिए। भवती भवानी भागीरथी भामिनी मसी महती मही मातामही मातुलानी मातुली मेदिनी यक्षी रजनी राजी लेखनी वंशी वापी वामी वाराणसी भिवावरी वैदेही सुनी शैली सरस्वती सरोजिनी साध्वी सुंदरी स्थली
हरिणी, हिमानी इत्यादि दीर्घ ईकारांत शब्दों के प्रयोग इसी प्रकार से सिद्ध करना चाहिए। लक्ष्मी शब्द, इसमें रहने वाला जो विसर्ग है, शी विभक्ति है, उसका लोप नहीं होता है, क्योंकि लक्ष्मी शब्द आपको दीर्घ ईकारांत प्रत्यय जैसा लगता है, लेकिन इसमें गी प्रत्यय नहीं हुआ है। स्त्रीलिंग संबंधी गी प्रत्यय ना होकर लक्ष्य धातु से मुटका आगम करके ई प्रत्यय किया गया है। स्त्रीलिंग संबंधी गीप नहीं है, इसलिए हल ज्ञापो सूत्र के माध्यम से सी का लोप नहीं होगा। इतनी विशेषता जानना चाहिए। अगले सत्र में हम आपके बीच में लेकर आएंगे स्त्री शब्द। अतः जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।